मित्रों, हमने पिछले इस संदर्भ में जो भूत पिशाच भयनाथ के बारे में पढ़ा था, उसमें कुछ थोड़ा सा हम और कहना चाहेंगे कि ये चीज़ें हैं, इनकी मान्यताएं हैं। क्यों मान्यताएं हैं? हम स्वयं मंत्र, तंत्र, यंत्र और षड्यंत्र समय षड्यंत्र का युग चल रहा है। तो षड्यंत्र के युग में अपने चीज़ को जो विरासत मिले उसको भूल रहे हैं। कर्म प्रधान विश्व कर राखा और जो जस करे सो तस फल चाखा, ऐसा। और ये भी कहा समय कवन सकाज कठिन जग माही जो नहीं बात हो ये तुम पाई। कोई कार्य ऐसा नहीं है जो कठिन है। तो आप भयभीत ना हो इन चीज़ों से। भूत प्रेत बैताल हमेशा अपने शरीर के अंदर भी विराजमान रहते हैं। जिस समय हमारी बुद्धि अच्छी तरीके कार्य करती है उस समय हम अपना मन देवी देवताओं में, अपने इष्ट मित्रों के उसमें खुदे रहते हैं। और जिस समय बुद्धि काम करना विवेक की तरफ लुप्त होता जाता है उस समय हमें लगता है कि चारों तरफ भूत ही प्रेत हैं। हाँ झाँ झाँ पीपल के वृक्ष में हवा जैसी आंधी आ रही है, नीम के पेड़ खड़खड़ा रहे हैं, आस पास में घर के अंदर बर्तन खड़खड़ा रहे हैं। कि कौन कर रहा भाई? ये तो भूत आ गए, भूत आ गए। अरे भूत वूत कुछ नहीं, ये आपके मन की एक सोच है। तो आप अपने मन को एकाग्र रखें, प्रभु का भजन करें, भगवत कृपा बनी रहे। कोई भी कार्य करने के लिए आप चलते हैं तो प्रभु को सौंप दीजिए और सौंपने के बाद कार्य शुरू करिए। आपका कार्य निर्विघ्न संपन्न होगा। क्योंकि हमारे यहाँ इन सब चीज़ों के लिए समय बहुत कम होता है, लेकिन उटपटांग बात सोचने के लिए समय ही समय। आप किसी में कैसे भैया? अरे यार छोड़ो, आजकल तो हालत होता है, क्या हुआ? घर में बीमारी ही बीमारी। अरे ये तो प्रकृति का नियम है भाई। दैविक आपदा, दैहिक आपदा, प्राकृतिक देश। आजकल देखिए वातावरण में ही बीमारियां हो गई हैं। मौसम है, मौसम खराब चल रहा है, सर्दी जुकाम बुखार कोई नई बात नहीं। लेकिन जैसे इससे पीड़ित है, अरे बड़ी भाई जरा जरा पंडित जी के यहाँ जरा झाड़ा लगवाओ। जमुआई आने लगी, इसको नज़र लग गई। ओ काली माता का चूकर हो गया, कामाख्या देवी नाराज हो गई। बंगाली पकड़ो, बंगाली से धुनी लगवाओ। ये सब चीज़ें जो हैं ये तंत्र विद्या से ही निकलती हैं। हम भी मानते हैं तंत्र विद्या, ऐसी बात नहीं है। लोग शमशान घाट पर जाके अच्छी तपस्या करने के बाद जगाते हैं, मंत्र जगाते हैं, उसको फ़ायदा भी मिलता है। तो फ़ायदा क्या कि जब मन में शांति होती है, जैसे आप 50 रुपये डॉक्टर को दिया, अब फ़ायदा नहीं हुआ, दूसरी जगह अरे नहीं यार डॉक्टर ठीक नहीं, दूसरी जगह 2000 रुपया डॉक्टर ने फीस मांगा, वहाँ आपने दूसरी जगह अरे भाई रुपया तो जरूर लिया, फ़ायदा हो गया। क्योंकि आपके मन को वहाँ शांति हुई, वहाँ दे आए। और 50 रुपये या 100 रुपये का डॉक्टर जो वाला कहता है अरे यार कुछ नहीं पता, अंततः गत्ता फ़ायदा वहीं से होता है। डिग्रियाँ वहीं लिया हुआ, पढ़ते लिखते वहीं हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड बना रखा है कि भाई बड़े डॉक्टर इतनी फीस लेते हैं, चलो वहाँ। वो फीस लेते ही वो गति समाप्त हो जाती है। तो कुछ है भी तो उसको भी समझौता कर लेते हैं। तो ऐसी चीज़ में किसी के उसमें मत आइए। आप बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं और अपनी रक्षा स्वयं करिए। आपका कवच, आपके अंदर बल है तो वही आपका कवच है। आप निर्बल हो गए, आपकी सोच कमज़ोर हो गई, दुनिया आप पर हंसेगी। आप तंत्र मंत्र यंत्र और षड्यंत्र का सहारा लेंगे तो विनाशकाली विपरीत बुद्धि, ऐसा समय न लाएं। आप परिश्रम करें, अपने बाहुओं पर, बाजुओं पर, अपने परिश्रम पर, अपनी शक्ति पर विश्वास करें और दूसरों का भला करें। आप भला करेंगे तो सबका भला होगा, अंततोगत्ता आपका भी भला होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप लोगों को कहूँगा कि आगे भूत प्रेत बैताल के चक्कर में ना पड़े, भगवत का भजन करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।